शाह साहब मुझे ये बताइएगा, ये दोनों जमातें गुज़िश्ता 16 माह तो बाहम शीरो शकर रही हैं एक दूसरे के साथ, ये एकदम दरारें क्यों पड़ गई हैं? क्या माजरा है? ये माजी की चिंगारियां हैं या मुस्तकबिल की पेशबंदी है? क्या है जो एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के बयानात देना शुरू कर दिए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और न ही हम इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है और उतार चढ़ाव होता रहता है। कुछ लोग नून में ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम मिलके चलते, और कुछ हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम नून के साथ चलें। तो ये तो एक आर्जी एक मसला है, और आगे चल के हमारा तो जो पॉइंट है जहाँ रीच करना है हमें, वो है पार्लियामेंट की बहाली, और पार्लियामेंट बहाल हो जाए और इलेक्शन हो जाए। हमारा टारगेट ये है कि इलेक्शन हो जाए, पार्लियामेंट बहाल हो जाए, और मुल्क के जो मसाइल हैं इसको बैठ के हल करें। और कोई भी जमात, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, अकेले आकर इस मसले को हल नहीं कर सकती। जब तक मिल के सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, और तो पाकिस्तान के अवाम से ये जो अजाब है महंगाई का, ये ख़त्म होगा। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, तो इसलिए हमें ये फिक्र नहीं है। हमने बहुत कुछ देखा है। मगर आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं दोनों जमातों के अंदर लोग जो हैं, वो दोनों जमातों के अंदर जो लोग हैं वो ऐसा चाहते हैं, तो जो बयानात वो दे रहे हैं बेसिकली अमलन एक दूसरे को चार्ज कर रहे हैं। कुछ बहुत बहुत कम। अब देखें, एहसन इकबाल जैसा सीनियर आदमी, प्रोफेसर आदमी, डॉक्टर आदमी, वो इतनी बचकाना हरकत कर दे और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि उसका कसूर था। अब वो ये खुद समझता है कि इस किस्म के फैसले CCI में होते हैं और अपना कैबिनेट में होते हैं, और उस कैबिनेट का वो खुद भी हिस्सा रहा। और इस किस्म की बात करने का मकसद ये है, एक तो मकसद मुझे ये समझ में आता है कि क्या वो चाहते हैं कि इस किस्म का शोशा करके कि चीनी है नहीं, तो मार्केट में जिस दिन उसने स्टेटमेंट दिया है चीनी 200 पे पहुंच गई, जबकि इसाक डार ने, बाकियों ने, हमने, सब ने कहा है कि हमारे पास चीनी अपने स्टॉक के मुताबिक मौजूद है, दिसंबर तक बिल्कुल मौजूद है और अच्छे मकदार में मौजूद है। और उस वक्त इतने बड़े सियासी आदमी की स्टेटमेंट आ जाए तो नेचुरली मार्केट में जो माफिया है उनकी उड़ान अपनी होगी। तो उसको सियासी माफिया को सपोर्ट किया है या इल्ज़ाम तराशियाँ किए हैं, ये मुझे पता। ये एहसन इकबाल साहब के बयान की वजह से चीनी 200 रुपये किलो बिक रही है। अगर वो ये बयान ना देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, स्टॉक्स मौजूद बिल्कुल मुख्तलिफ होती, और चीनी 160-170 से इन हालात में जो भी बहुत महंगी है चीनी का एक्सपोर्ट रेट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100। तो ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने बयान देके चीनी को महंगा करा दिया, ये कह रहे हैं मेरी नज़र में। ऑनेस्ट ओपिनियन। अच्छा, अब मुझे बताइएगा सर, इलेक्शन में आपको इलेक्शन कमीशन ज्यादा रुकावट दिखता है या मुस्लिम लीग नून और MQM ज्यादा रुकावट दिखता है? तीनों। और ये तीनों क्यों नहीं चाहते इलेक्शन वक्त पर हो? कोई रीज़न होगा, कोई वजह होगी। हम तो चाहते हैं कि कल करवा दो, क्योंकि जितना आप इलेक्शन को लेट करेंगे उतनी आप इकोनॉमी को बहुत गहरी तौर पे, गहरे अंदाज से अंदर धकेलते जाएंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी। फिर आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल सामने आएंगे। तो इसका हल सिर्फ ये है कि किसी तरीके से भी पार्लियामेंट को बाहर होना चाहिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो अपने फैसले करें। अब एडाकिज़म है, आप अंदाज़ा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ आदमी ने, सेनेटर अनवारुल हक साहब, उसने 6 से 7 मीटिंग सिर्फ बिजली पे की है, डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि वो समझता है कि मैं आर्जी तौर पे आया हूँ, मुझे अगर कोई फैसला करना पड़ा तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। ये वजह है इलेक्टेड गवर्नमेंट में, क्योंकि वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है आवाम के साथ, आवाम के वोट लेके आती है।
उनकी सपोर्ट से आती है, और केयर टेकर को इतनी ताकत नहीं कि वो फैसला कर सके। लेकिन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का तो ना कोई अपना हल्का है, ना उनको वो सेनेट में है, उनका तो कोई वो एमएनए या एमपीए की सीट से भी नहीं है, तो उनको किस बात का खतरा होगा, या उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है कि वो फिक्रमंद होंगे कि अगर मैं फैसला कर लूँ तो उसके नताइज होंगे? देखें वो देखें ना, पाकिस्तानी तो है, पार्लियामेंटेरियन तो है, एक सियासी घराना तो है। ये बहुत बड़ा बर्डन है कि डिसीजन ले ले और ये कुछ कर दे और कुछ, फिर क्या होगा? इनकी अपॉइंटमेंट में पीपल्स पार्टी से कोई इनपुट लिया जाता है? डिसीजन में इतनी जान नहीं होगी। जी नहीं, जी नहीं। और इंटरिम गवर्नमेंट में आप लोगों से कोई राय ली गई जो वज़रा हैं इस वक्त? न राय ली गई, न राय हमने दी। इस दफा देना भी नहीं चाहिए। इंटरिम में राय नहीं देनी चाहिए? नहीं, क्यों देना चाहिए? हमें इलेक्शन में जाना है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए। हम अपने वजीर रखाते फिर तो फिर इलेक्शन में क्या होगा? कहेंगे कि ये तो झुल्लू फेरा जा रहा है। बट शाह साहब, ये केपी में तो सबने अपनी मर्जी के वजीर लगाए हुए थे। हम तो जाए इलेक्शन लड़े। केपी में तो सबने अपनी मर्जी के वजीर लगाए हुए थे, इंटरिम में बाकायदा हिस्सा भी बताया। रिजल्ट है नहीं, केपी तो अपनी अलग जगह पे है। केपी का सियासी स्ट्रक्चर और बात है, मगर पीपल्स पार्टी एक मैच्योर जमात है। हमें 56 साल हो गए हैं सियासत करते हुए, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, और जमहूरियत के बानी हम हैं, आइन के बानी हम हैं। हम जमहूरियत को लेके आए हैं, वन मैन वन वोट का तस्वर हम लेके आए हैं। 18वीं तरमीम हमने बनाई है। हमें पता है कि जमहूरियत को कैसे बचाया जाता है। अगर जमहूरियत में आप चाहते हैं और फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर के ज़माने में आप कहेंगे हम सौदेबाजी करते फिरते, तो फिर आप डेमोक्रेटिक कैसे करवाएंगे? शाह साहब, आप लोगों तो से सिंध के अंदर भी कोई इनपुट नहीं लिया गया इंटरिम गवर्नमेंट पे, और सिंध में जो वजीर आला लगे हैं, आप मुतमईन हैं उनसे? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी हैं और ऑनेस्ट आदमी है, एक नामवर शख्सियत है। अपने दौरे अपनी वकालत में, या जब जज रहे हाई कोर्ट के, या चीफ जस्टिस रहे, या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उनका एक बहुत साफ सुथरा रिकॉर्ड है। आज की तरह गालम गलोच वाला या गुड टू सी यू नहीं है। उसका अपना एक किरदार है, और उसके किरदार की वजह से उसका एहतराम किया जाता है, और मैं भी उनका एहतराम करता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो सिंध में इस वक्त कुछ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं, कुछ स्टॉप लिस्ट में नाम डाले गए हैं, कुछ गिरफ्तारियों की बात चल रही है, जो एक पैरेलल सिस्टम का जिक्र किया जाता है, एक पैरेलल सिस्टम चलता है सिंध गवर्नमेंट के अलावा जो बहुत सारे मामलात देखता है, तो इस पे कुछ जो है वो एक्शन की खबरें आ रही हैं। कुछ तशवीश है पीपल्स पार्टी को इस मामले में? देखें, तशवीश है या नहीं है, मुझे नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जो पकड़ धकड़ है ये छोड़ दिया जाए, आने वाली हुकूमत फैसला करेगी। इस दरमियान फैसले करके क्वेश्चन मार्क नहीं बनाया जाए इलेक्शन को, फिर ये कहा जाएगा कि हमें जेलों में रखा गया, हमें दबाव डाला गया, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। जिसलिए मेरी गुजारिश है सबको कि आने वाले नई हुकूमत को ये मौका दे कि वो फैसले करे, कौन चोर है, कौन चोर नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या चलना चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबिलिटी वाला प्रोसेस रोक देना चाहिए। बिल्कुल, उनका काम है इलेक्शन कराओ, चले जाओ। आने वाली हुकूमत मैंडेट लेके आए, और मैंडेट में उसको जो कुछ मिलता है उस मैंडेट के तहत वो अपना फैसले करे, कानून बनाए। कानून तो बना हुआ है, तो उनका हक है कि वो फैसले कर सकती है। केयर टेकर गवर्नमेंट को ये हक नहीं पहुंचता।